हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के। तो कुम्मत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखो, काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है और बोर्ड का एग्ज़ाम हमारा पास है। 18 तारीख हो चुकी है, 4 मार्च का एग्ज़ाम है, होली का त्यौहार भी है बीच में और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी है। तो देखो, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के अंतर्गत अपन को कुछ कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं और उनका या तो IUPAC नेम लिखवा लेता है वो, या फिर कॉमन नेम्स के द्वारा ही आपको रिएक्शंस को सॉल्व करना होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन नेम्स हमारे ज़्यादातर यूज होते हैं उनकी बात करने वाला हूं। ये वीडियो आपका 20 से 25 मिनट का हो सकता है, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके कम से कम 3 से 4 मार्क्स का जो मैटर है बोर्ड में वो आपको मिल जाएगा। और 3-4 मार्क्स का मैटर तो आपको डायरेक्टली रूप से मिलेगा और इनडायरेक्टली रूप से ये कम से कम 10 से 12 मार्क्स आपके कंप्लीट करवा देगा, क्योंकि रिएक्शंस को पहचानने में भी ये मदद करेगा। आगे बात समझ में जी। तो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, साथियों के साथ में शेयर, ये काम तो आप कर ही देंगे। आगे बात समझ में जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम्स की बात करेंगे और कुछ IUPAC नाम की बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, IUPAC नेम है क्लास 11th में पढ़ते अपन, क्लास 12th में इसका कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन सीधे ही ये आपको IUPAC नेम लिखना आना चाहिए। कॉमन नेम आपको सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे। कॉमन नेम उसी तरीके से होते हैं जैसे आपके घर का नाम है, ठीक है। आपके घर में जो भी आपके नाम रखते हैं वो कॉमन नेम्स हो गए, और जो आपके स्कूल के रजिस्टर में जो आपका नाम है वो IUPAC नेम हो गया। अर्थात IUPAC नेम का मतलब हो गया कि सभी जगह यदि आपको जाना जाएगा तो उस कंपाउंड को जिस तरीके से जाना जाता है उसी तरीके से वो IUPAC नेम है। और घर में जान रहे हैं अर्थात उनके सोर्स के आधार पर उनको जान रहे हैं तो उसे अपन बोलते हैं कॉमन नेम्स। आगे बात समझ में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखो जी, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपको सबसे पहले जो चैप्टर दे रखा है क्लास 12th में वो दे रखा है हेलो एल्केन हेलो एरिन। चलो जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं। जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं तो आप जानते हो कि जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है यदि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु लगे हो उन्हें बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और यदि एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु लगे होंगे उन्हें अपन क्या बोल देंगे जी, विसिनल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कॉमन नेम में ज्यादातर आपको ये दिखेगा जेम डाई हैलाइड रिएक्शन कर रहा है या फिर विसिनल डाई हैलाइड काम कर रहा है। तो इस तरीके से विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पर। तो देखो, जेम का मतलब एक ही कार्बन पर आ गई है, देखो जेम का मतलब एक ही कार्बन पर आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। चलो जी, देखो जेम का मतलब होता है जैसे आपको एक कार्बन दे रखा है, उस पर कोई Cl दे रखा है, इस पर कोई Cl दे रखा है, तो दोनों Cl यदि दे रखे हैं तो उसे जेम बोलेंगे। विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पर यदि कोई हाइड्रोजन या कार्बन आपको दिख रहा है, जैसे एडजेसेंट कार्बन दिख रहा है और उस पर हेलोजन परमाणु दिख रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे अपन, उसे बोल देंगे जी विसिनल। अब इनके नाम आने चाहिए। जब अपन कॉमन नेम्स की बात करते हैं तो कॉमन नेम्स में अपने को पता होना चाहिए कि कॉमन नेम्स जब लिखते हैं अपन तो कॉमन नेम्स में जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एथाइलिडीन। क्या किया जाता है, एथाइलिडीन। क्या वर्ड यूज करते हैं, एथाइलिडीन। जबकि जो दोनों कार्बन पर अलग अलग यदि हेलोजन दे रखे हैं उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एथाइलिन। क्या यूज करते हैं, एथाइलिन यूज करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते हो। यदि एक ही कार्बन पर है तो देखो 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर दे रखे हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो और इथेन, ये नाम हो जाएगा इसका। अब बताओ जी, आप जानते हो कि जब भी IUPAC नेम लिखते हैं तो यदि आपको एक दे रखा है, कोई भी हेलोजन परमाणु या कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक दे रखा है तो उसके लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं। लेकिन यदि 2 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं तो डाई वर्ड यूज करते हैं, 3 दे रखे हैं तो ट्राई वर्ड यूज करते हैं, 4 दे रखे हैं तो टेट्रा यूज करते हैं।
लेकिन यही काम यदि कोई रिंग में दिख रहा है, आपको किस में दिख रहा है, रिंग में दिख रहा है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं वहां, यदि 2 दे रखा है तो बिस, 3 दे रखा है तो ट्रिस, 4 दे रखा है तो टेट्राकिस, ये वर्ड अपन यूज जनरली करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कि एलाइलिक क्या होता है। किसकी बात करेंगे, एलाइलिक क्या होता है। तो आप जानते हो कि एलाइलिक का मतलब क्या होता है। अभी देखो वर्ड ही हैं जो हमारे काम के हैं। एलाइलिक का मतलब होता है जैसे कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके बाद में कार्बन, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अर्थात जो एडजेसेंट, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, और डबल बॉन्डेड होता है और वो sp3 होता है, और sp3 के साथ में उसे बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। आपको कॉमन नेम में जैसे आपको देखो, आपको कोई भी ग्रुप दे रखा है जी, अब जी देखो, जी बराबर यहां हो सकता है एक्स हो सकता है, हेलोजेंस हो सकता है, जी बराबर ओ एच हो सकता है, जी बराबर सी एच ओ हो सकता है, जी बराबर सी डबल ओ एच हो सकता है, अर्थात कुछ भी संभव है। अर्थात ऐसी पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। आपको पहचानना है कि जिस कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो वह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। इसके बाद आती है बिनाइलिक पोजीशन। क्या होती है कि कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, उस पर कोई ग्रुप लगा होता है, उसे बोलते हैं बिनाइलिक। उसके बाद आती है बात बेंजाइलिक। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप होता है और उससे कोई भी अगर जी ग्रुप लगा हुआ है उसे बोलते हैं बेंजाइलिक। आगे बात समझ में। अब इनके कॉमन नेम की बात करें तो देखो ये बिनाइलिक हो गया। इसके बाद में बिनाइलिक, अब आपको कॉमन नेम यदि पूछता है तो देखो यदि क्लोरीन लगा रखा है तो एलाइलिक क्लोराइड, यदि क्लोरीन बिनाइल पे लगा रखा है तो बिनाइलिक क्लोराइड। यदि आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नेम में आप जानते हो जब कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो उसको नंबरिंग करते हैं। यदि नॉर्मल हेलोजेंस दे रखे हैं तो सबसे पहले क्राइटेरिया किसका रखते हैं अपन, डबल बॉन्ड को नंबर देते हैं। आगे बात समझ में जी। चलो भाई इसका नाम बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसे बिनाइलिक क्लोराइड बोलते हैं कॉमन नेम में तो। और यदि आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथीन। क्योंकि 1 क्लोरो क्यों बोला है, क्योंकि आप कहीं से भी नंबर दे लो सेम ही नंबर वहां आ रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं, अराइल क्या होता है। अराइल, यदि कोई बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं, अराइल। जैसे आपको बात करें बेंजीन रिंग के ऊपर आपको एक्स लगा दिया, एक्स का मतलब है हेलोजन, क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन या अराइल क्लोराइड, इस तरीके से नाम होते हैं। और आईयूपीए के नेम में तो आप क्लोरो बेंजीन बोलते हैं, फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। इस तरीके के नाम आपको ज्यादातर पेपर में पूछने को मिलते हैं। आगे बात समझ में जी। चलो अब आपको बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ वर्ड आते हैं कि अपन एन, आइसो, टर्सरी, नियो, सेकेंडरी, ये वर्ड कहां यूज करें। तो इसको यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यदि आपको सारे कार्बन स्टेट दे रखें और कार्बन कम से कम 2 तो होते हैं, 2 पे तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन 3 कार्बन होते हैं, उससे ऊपर वाले कार्बन को अपन अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उनके लिए वर्ड अपन यूज करते हैं एन, आइसो, नियो, टर्सरी, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। यदि सभी कार्बन स्ट्रेट हों अर्थात सीधी चेन में आपको दिख रहे हैं, सीधी चेन में यदि दिख रहे हैं तो उनके लिए आप वर्ड यूज करोगे भैया एन। क्या यूज करोगे, एन। जैसे आपको 3 कार्बन दे रखे तो एन प्रोपाइल, 4 कार्बन देखें एन ब्यूटाइल, 5 कार्बन दे रखें एन पेंटाइल, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कि जैसे आपको सेकंड कार्बन पर एक CH3 दिख जाए और आगे वाली बैलेंसी खाली दिख जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो। आइसो मिनिमम कहां यूज होता है, आइसो मिनिमम 3 कार्बन के लिए यूज होता है। जैसे अपन बात करें कि जैसे आपको देखो ऐसा स्केलेटन मिले कहीं भी, ये इस तरीके का स्केलेटन मिलेगा तो उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइसो। अब देखो आइसो वर्ड कहां यूज होता है, आइसो वर्ड 3 के लिए होता है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप होता है, आइसो पेंटाइल ग्रुप होता है, इस तरीके के वर्ड होते हैं। इसके बाद बात आती है सेकेंडरी किसके लिए यूज करें, तो देखो सेकंड कार्बन होता है उस पर यदि बैलेंसी शो हो रही हो तो उसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी। क्या वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का मतलब होता है देखो ये कार्बन अलग है, इस कार्बन का नेचर अलग है, ये अलग ग्रुप है और ये कार्बन पर एक वैलेंसी है और यहां एक हाइड्रोजन होगा, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे एक्टिव सेकेंडरी। क्या यूज करेंगे, एक्टिव सेकेंडरी। एक्टिव सेकेंडरी क्यों किया सर, तो आप जानते हो कायरल कार्बन एक वर्ड होता है, कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिस पर चारों वैलेंसी ही डिफरेंट होती हैं, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। आगे बात समझ में। यदि नॉर्मल दोनों का नेचर सेम साइड का दिख रहा है, पास पास वालों का सेम साइड का दिख रहा है नेचर, तो उसके लिए ओनली वर्ड यूज कर क्या करेंगे, सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें
कि टर्सरी किसके लिए यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कॉमन नेम के अंतर्गत यदि जिस कार्बन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उस कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन टर्सरी। किसके लिए यूज करते हैं, टर्सरी। अब टर्सरी के लिए मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, तो टर्सरी के लिए मिनिमम 4 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार आता है नियो। तो नियो सबसे पहले यूज होता है पेंटेन के लिए। किसके लिए यूज होता है, पेंटेन के लिए। अर्थात नियो का मतलब होता है कि जैसे आपने जो कार्बन लगा रखा है उस पर देखो ये कार्बन जो है इस पर कोई भी ग्रुप लगेगा, बोलो इस पर कोई मैंने जी ग्रुप लगा दिया। अब जी ग्रुप के पास वाला कार्बन पर कितनी ब्रांचिंग होनी चाहिए, 2 ब्रांचिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नियो वर्ड अपन यूज करते हैं। क्या समझे आप कि सर एन के लिए जो एन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन होनी चाहिए। टर्सरी वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए कम से कम 4 कार्बन यूज होने चाहिए। नियो वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए कम से कम 5 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। और एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव में अंतर देखना है कि जिस कार्बन के ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं या वैलेंसी आपने खाली छोड़ रखी है उसका एनवायरमेंट किस तरीके का है। यदि 2 सेम एनवायरमेंट आ रहा है तो सेकेंडरी यूज कर लो, यदि अलग अलग एनवायरमेंट आ रहा है तो एक्टिव सेकेंडरी वर्ड अपन यूज करते हैं। अब देखो इन पर अलग अलग ग्रुप लगाते हैं, उसके आधार पर इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। आगे बात समझ में आई, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यदि आप देखो 1 1 2 3 4 कार्बन है ये। अब 4 कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एन ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप लग रहा है ना, तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछे IUPAC नेम क्या है भाई इसका, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसको नंबर 1 दोगे, जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। इसके बाद में सेकंड की बात करेंगे जी। सेकंड में आप देखोगे तो देखो सेकंड की बात करें तो देखो 1 2 3 मैंने कहा कि आपको यदि सेकंड कार्बन पर कोई CH3 का क्या देखे स्केलेटन ऐसा दिख रहा है, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं आइसो वर्ड। तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया जी, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। यदि मुझे IUPAC नेम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये IUPAC नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे टर्सरी वर्ड। कौन सा वर्ड, टर्सरी, या पहले सेकेंडरी की बात कर लेते। तो देखो भाई सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में आप देखो सेकेंडरी के लिए अपन बात करेंगे तो सेकेंडरी में देखो ये एक साइड CH3 लगा हुआ है, एक साइड CH2 CH3 लगा हुआ है, एक साइड H लगा हुआ है और एक साइड OH। अर्थात जिस कार्बन पर चारों वैलेंसी अलग अलग होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव सेकेंडरी। अब देखो ये एक्टिव सेकेंडरी है तो इसका नाम होगा एक्टिव सेकेंडरी। 1 2 3 4 कार्बन दे रखे, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। यदि IUPAC नेम की बात करेंगे तो IUPAC नेम देखो 1 2 3 4 अर्थात ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन 2 ऑल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करेंगे टर्सरी की। किसकी बात कर लेंगे जी, टर्सरी। टर्सरी का मतलब जिस पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप को देखोगे कि वह जो जिससे कार्बन से लगा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखोगे सर एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब बात करें कि इसका IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम लिखने के लिए भैया सबसे पहले सेलेक्ट द पेरेंट चेन करोगे तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको नियो वर्ड का यूज करना है। तो मैंने बता रखा है कि नियो वर्ड आप एक ही जगह यूज करोगे जहां पेंटेन होगा। 5 कार्बन मिनिमम होनी चाहिए नियो वर्ड के लिए। तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखे हैं, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया, नियो पेंटाइल एल्कोहल। यदि IUPAC नेम लिखना है तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया देखो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। आगे बात समझ में, कर लोगे ऐसे काम, बोलो इस तरीके के ही नाम पूछे जाएंगे आपसे। चलो जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अभी चैप्टर हुआ नहीं है मतलब हेलो एल्केन आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब बात करेंगे बेंजीन रिंग की। किसकी बात करेंगे? बेंजीन रिंग की। चलो बेंजीन रिंग की बात करते हैं। तो देखो बेंजीन पर यदि कोई ग्रुप लगा रखा है जी, क्या लगा रखा है? बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा रखा है जी, तो जी के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वाली ये तो होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, और नीचे वाला होता है पैरा। आगे बात समझ में। अब देखो बेंजीन को मैं सर ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, मेरे को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप जानते हो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में देखो सबसे दे रखा है, यदि बेंजीन के ऊपर CH3 दे रखा है तो इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। क्या नाम होता है? टोलुइन। IUPAC नेम की बात करें तो इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल, और ये है बेंजीन। IUPAC नेम होगा मिथाइल बेंजीन। यदि अपन बात करें दूसरा, यदि CH3 लगा रखा है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगा रखा है तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, या फिर इसे बोल सकते हैं 2 क्लोरोटोलुइन। ये IUPAC नेम हो गया। अब आपको IUPAC नेम दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। देखो भाई अपन इसको तो बेंजीन रिंग मान लें और इसको CH3 मिथाइल और इसको क्लोरो, तो क्या नाम हो गया बताओ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये भी इसका करेक्ट नाम है। IUPAC नाम एक से ज्यादा हो सकते हैं बेंजीन रिंग के केस में, अलग अलग तरीके से अपन लिख सकते हैं। आप कोई भी एक लिख दोगे वही करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करें भाई, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट बात में देखो CH3 के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है और CH3 के रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है। तो कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका नाम है मेटा क्लोरोटोलुइन। ठीक है जी। और IUPAC नेम की बात करेंगे तो 1 2 3, तो देखो 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा नाम इसका। बोलो भाई बेंजीन। या आप क्या बोल सकते हैं बताओ भाई? अब देखो ये और ये 1 2 3, इसका नाम 3 क्लोरोटोलुइन भी नाम हो सकता है। क्या नाम हो सकता है भाई? 3 क्लोरोटोलुइन भी नाम हो सकता है, अर्थात कोई भी लिख देंगे आप। इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरोटोलुइन है। और इसका नाम क्या हो सकता है? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, यह नाम कह सकता है 4 क्लोरोटोलुइन। ये भी इसका IUPAC नेम हो सकता है। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे जी CH3 को क्या बोलते हैं? CHCl3 को क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, और इसको यदि IUPAC नेम लिखना है तो इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। CHBr3 को क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। IUPAC नेम क्या होता है? ट्राइब्रोमोमीथेन इसका क्या होता है? IUPAC नेम होता है भाई। बोलो भाई किसी को कोई परेशानी? CCl4 को क्या बोलते हैं जी? CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या होता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम होता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। COCl2 क्या बोलते हैं? काफी बार ऐसा ही पूछ लेता है। COCl2 क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन कहा जाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार लगा लो भैया, यहां से क्वेश्चन 101% मेरे को लग रहा है चांस है। यहां से क्वेश्चन पूछने के 101% क्या है? चांस है। स्टार लगा लो इस पर। फ्रियोन्स, फ्रियोन्स होते हैं X Y और Z। X क्या होता है? कार्बन -1, Y क्या होता है? H+1, और Z क्या होता है? F, नंबर ऑफ फ्लोरीन्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए लिखा मैंने CF2Cl2, CF2Cl2 में फ्रियोन्स इसे XYZ के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो कार्बन -1 मतलब 0 आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 तो 1 आ गया, और फ्लोरीन कितने दे रखे हैं? 2, तो इसका नाम क्या हो गया? फ्रियोन 12। तो भैया 101% मैं मानता हूं कि फ्रियोन्स का आपको एक क्वेश्चन नामकरण देने के लिए दे देगा वो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करें। चलो जी नेक्स्ट बात करें DDT। DDT इंपॉर्टेंट है भाई, DDT का भी आपको नामकरण पूछ सकता है। तो देखो DDT आपका इंपॉर्टेंट है, DDT का नामकरण आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। DDT का नामकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। DDT का नामकरण कैसे करेंगे भाई? DDT का नामकरण पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इसमें देखो दो तो बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग के एक उस पर
पैरा पर क्लोरीन लगा रहता है और एक की दूसरी की पैरा पे भी क्लोरीन लगा होता है। दूसरी साइड की बात करें तो दोनों पोजीशन उसकी मतलब क्लोरीन के रेस्पेक्ट में वो पैरा मान लो, अर्थात आप बेंजीन रिंग बनाओगे तो दोनों जो लास्ट वाले छोर हैं एक पर तो Cl लगा देना और दूसरे को जोड़ देना कार्बन से, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, कार्बन से जोड़ देना, उस पर एक लगा देना हाइड्रोजन और एक फर्स्ट जो कार्बन होता है उस पर 3 Cl लगे होते हैं, तो ऐसे इसका नाम होता है भाई DDT। DDT का मतलब क्या होता है DDT। तो देखो पैरा पैराडैश, अब जैसे इसको पैरा बोलोगे तो इसको दूसरे को पैराडैश बोलना पड़ेगा, पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इसको फिनाइल बोलते हैं। ट्राइक्लोरो, ये ट्राइक्लोरो है और इथेन, दो कार्बन क्या बोलते हैं इथेन, ऐसा इसका नाम पड़ जाता है। तो काफी बार कॉमन नेम पूछता है आपसे, तो सीधा ही रट लो इसको, पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। 12th के बच्चों को एक परेशानी है, उनको ये नहीं पता साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंतर क्या है, तो भैया बॉन्ड अगर परेशानी आती है तो इनको बीच में जीरो लगाना ना भूलें, आप ये बेंजीन बन जाएगा, जीरो लगा दो साइक्लोहेक्सेन में और वो क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद बात करें IUPAC नेम की, IUPAC नेम की बात करोगे तो इसको नंबर 1 देंगे और यहाँ 2 देंगे, तो बताओ 111 ट्राइक्लोरो, 111 ट्राइक्लोरो। अब देखो 2, अब मैंने कहा जब रिंग होती है ना तो वहां अपन 2 के लिए डाई यूज बेस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेस, 2 बेस, अब ये बेस कर दिया, बेस पर क्या है, अब नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोफिनाइल, इसका नाम क्या है पूरे ग्रुप का क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल इथेन, क्या नाम हो गया क्लोरोफिनाइल इथेन, क्या समझे 111 ट्राइक्लोरो बेस 4 ब्रोमोफिनाइल इथेन, IUPAC नेम हो गया, याद रख लेना है। चलो जी नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन, ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन एल्कोहल फिनोल ईथर के अंतर्गत कौन कौन से कॉमन नेम अपने को इंपॉर्टेंट हैं। चलो जी अब देखो, जब अपन बेंजीन बनाते हैं क्या बनाते हैं, बेंजीन बना के आप याद रखोगे, बेंजीन पर यदि बेंजीन के अंदर यदि बात करें अपन, देखो यदि बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है OH ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोलते हैं फिनोल, क्या बोलते हैं फिनोल। यदि बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ है और इसकी ऑर्थो पोजीशन, मैंने कहा कि जैसे आप बेंजीन बनाओगे तो बेंजीन में आपको काफी बार OH यहां होता है, काफी बार OH यहां आता है, तो ये 1-2 पोजीशन है ना, 1-2 पोजीशन 1 और 2, इसे ऑर्थो ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन ही कहते हैं। तो देखो इसका नाम है ओ क्रिसोल, क्या नाम है ओ क्रिसोल, इसको और तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, आपको इस तरीके से बेंजीन बना देगा और यहां लिख दिया OH और यहां लगा दिया CH3, ये सेम ही है भैया, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो ही कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ ऑर्थो क्रिसोल। यदि आपको मेटा पर OH लग रहा है, अर्थात इसकी रेस्पेक्ट में ये CH3 रेस्पेक्ट में ये मेटा है और OH के रेस्पेक्ट में फिर ये मेटा है, ये देख लो, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये मेटा, मेटा पोजीशन हो गई, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में मेटा ये, इसके रेस्पेक्ट में मेटा ये, तो इसका नाम हो गया मेटा क्रिसोल, क्या नाम हो गया मेटा क्रिसोल। यदि OH दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिख जाए आपको 180 डिग्री पर, तो उसे लिखेंगे पैरा क्रिसोल, क्या लिखेंगे पैरा क्रिसोल। IUPAC नेम जानते हो आप, OH फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है फिनोल के अंतर्गत, ये एक कंपाउंड है फिनोल, कभी भी इसे सब्स्टिट्यूट अपन नहीं बना सकते क्योंकि फिनोल एक अलग से कंपाउंड है जिसके अंतर्गत रेजोनेंस मिलता है। जो आपको ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये प्रॉपरली सिंगल नहीं है भाई, रेजोनेंस के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखो इसका नाम है 2 मिथाइल फिनोल, इसका नाम है 3 मिथाइल फिनोल, इसका नाम है 4 मिथाइल फिनोल, ये IUPAC नेम हो गए इनके। इसके बाद में यदि बेंजीन रिंग पर OH दे रखा है और CH3 की जगह OH दे दे, उसे बोलते हैं कैटेकोल, क्या बोलते हैं कैटेकोल। इसका दूसरा जो IUPAC नेम है वो है बेंजीन 1,2 डाइऑल, क्या नाम है बेंजीन 1,2 डाइऑल। यदि 2 OH मेटा पे दे रखें तो इसका नाम है रिसोर्सिनोल, क्या नाम है रिसोर्सिनोल। यदि नाम लिखेंगे तो बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसके बाद है पैरा पर, तो इसका नाम है क्यूनोल या उसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम बेंजीन 1,4 डाइऑल, क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं, एक मैं आपको कुछ कंपाउंड लेके आया हूं जिनके आपको कॉमन नेम
तो कम दिखेंगे देखने को, लेकिन IUPAC नेम आने चाहिए भाई। IUPAC नेम कैसे आने चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा है लोएस्ट लोकेंट रूल, आप नंबरिंग करके देख लो सब जगह से, और जहां से कम नंबर मिले ना वही आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो आपको ये साइक्लोहेक्सिन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सिन, और इस पर 2 CH3 लगा रखे और एक O-C2H5 लगा रखा है, C2H5। अब बताओ भाई नंबरिंग में यहां से करता हूं तो 1 2 2 ये आ रहा है, इसका 5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऊपर से करता हूं तो 1 1 2 तो ये 4 आ रहा है, तो वो कौन सी वाली सही हो जाएगी, ऊपर वाली। तो इसका नाम है 1 डाई मिथाइल 2। अब देखो नाम लिखेंगे तो अपन को अल्फाबेट में जाना पड़ेगा, तो ये है एथॉक्सी, ये कौन सा ग्रुप है, एथॉक्सी, और ये है मिथाइल ग्रुप, ये कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। तो एम से पहले ई आता है तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके चला जाना है। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OCH लगा हो तो उसे एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन फिनोल है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा हो उसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यदि मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो मेटा नाइट्रोफिनोल, और यदि पैरा पे लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या कहते हैं जी, पैरा नाइट्रोफिनोल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको काफी बार कॉमन नेम में पूछ लेता है पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो पिक्रिक एसिड भैया इसमें कोई भी COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड है। तो आप जानते हो 246 और फिनोल के जो 246 पोजीशन है उस पर NO2 ग्रुप लगा दो, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और ये सबसे अच्छा एसिड है, मोर एसिडिक है। ये क्या है जी, मोर एसिडिक है, कोई भी NO2 ग्रुप नहीं रखता, फिर भी क्या है, ये सबसे अच्छा एसिड है क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब देखो भाई नेक्स्ट बात करेंगे, आपको यदि बेंजीन रिंग के ऊपर एक COH लगा हो और एक OH लगा हो तो इसका जो IUPAC नेम है वो तो आपको याद रखना है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तीसरा नाम क्या ले सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इसका IUPAC नेम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में यदि इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो आपको याद रखना है बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगाओ और ऑर्थो पोजीशन पर OH लगाओ, उसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सीधा सीधा याद करना है ये, ठीक है। यदि COOH लगा हो बेंजीन के ऊपर COOH और OH की जगह COCH3 लगाओ, क्या लगाओ, COCH3, इसे बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि OCH3 ग्रुप होता है ना, COCH3 ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो इसका नाम जो अच्छा नाम होता है वो होता है एस्प्रिन। तो काफी बार आपको पेपर में पूछता है राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का IUPAC नेम लिख दो भैया। तो क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आगे बात समझ में, याद रखना है सीधा सीधा। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि फिनोल की 246 पोजीशन पर Br लगा हो तो इसे बोलते हैं 246 ट्राइब्रोमोफिनोल, और इसकी बनती है व्हाइट PPT। ये पिछली बार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2025 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फिनोल की रिएक्शन Br2 के साथ में कराते हैं एक्सेस में तो व्हाइट PPT बनती है। कंपाउंड का नाम लिख के बता दो भैया, तो कंपाउंड का नाम ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आपको CHO ग्रुप दे रखा है तो उसे एल्डिहाइड बोलते हैं, बोलो भाई। यदि आपको COR अर्थात इसे कीटोन बोलते हैं, इसके बाद में COOH हो तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, COX होता है इसे असाइल हैलाइड बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट CONH2 होता है, CONH2 को अमाइड बोलते हैं, CONH2 क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, और COOR को ईस्टर बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो गया भाई, इसके बाद में नेक्स्ट, यदि आपको ऐसे दे रखा हो ऐसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं जी, एनहाइड्राइड कहा जाता है। एनहाइड्राइड एक्चुअल में डेरिवेटिव होता है एसिड का ही। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो OH और H, तो यहां से 2 एसिड के मोल मिलते हैं, 2 मोल्स ऑफ एसिड मिलते हैं। आगे बात समझ में कर लोगे भाई, पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो ये कंपाउंड आपको सीधे सीधे NCERT में दे रखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कैसे दे रखे हैं, देखो भाई, यदि आपको बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप लगा रखा है, OCH3 लगा रखा है और OH लगा रखा है, इसे बोलते हैं बेनिलिन। क्या बोलते हैं, बेनिलिन। यदि आपको IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहीं से 1 2 3 4। तो इसका नाम कैसे लिखोगे बताओ भाई, नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे,
इसका नाम कैसे लिखोगे? तो देखो ये मेथॉक्सी ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी है, तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा, तो बोलो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका? बेंज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और या फिर बोल सकते हो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी नाम इसका हो सकता है, कोई परेशानी किसी को, याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है यदि CH और OH लगाओ, पहले COOH था यहाँ, अब CH और OH हो, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है जी? सैलिसिल एल्डिहाइड नाम है इसका। क्या नाम है? सैलिसिल एल्डिहाइड। यदि IUPAC नेम लिखोगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम है? 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि बेंजीन रिंग के ऊपर, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर आपको कौन सा ग्रुप मिल जाए? आपको मिल जाए CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम है स्नेम एल्डिहाइड। क्या नाम है? स्नेम एल्डिहाइड। क्या नाम है? स्नेम एल्डिहाइड। यदि IUPAC नेम लिखोगे तो 1 2 3 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप, प्रोप 2 NL। क्या नाम हो गया? 3 फिनाइल प्रोप 2 NL, ये नाम इसका हो गया IUPAC नेम। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि बेंजीन के ऊपर CHO लगाओ तो उसे बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंज एल्डिहाइड। IUPAC नेम पूछे तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। नेक्स्ट बात करें, CH3 CHO का कॉमन नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसिड एल्डिहाइड। और यदि इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है? इथेनॉल। SCHO की बात करें तो उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, और यदि उसके IUPAC नेम की बात करें तो मीथेनॉल होता है। क्या होता है? मीथेनॉल। नेक्स्ट बात करें कि जब अपन कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे रखा है उसके लिए कॉमन नेम लिखते हैं, तो आप जानते हो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके पास वाली जो कार्बन अल्फा, पास वाली बीटा, उसके बाद में गामा, उसी के आधार पर कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटर। क्या बोलते हैं? ब्यूटर। तो बीटा ब्रोमो ब्यूटर एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो गया इसका। IUPAC नेम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1L। क्या नाम हो गया? 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1L। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे CH3 COCH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। यदि बेंजीन रिंग पर COCH3 लगा हो उसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। यदि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3 लगा हो तो उसे बोलते हैं प्रोपियोफिनोन। क्या बोलते हैं? प्रोपियोफिनोन। यदि 2 बेंजीन रिंग दे रखी हो और CO ग्रुप दे रखा हो उसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन। ये नाम आपको आने चाहिए भैया, सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता, आपको ये मैंने बनाया और CHO, अब काफी बच्चे इसको भी और इसको सेम मानते हैं, लेकिन भैया सेम नहीं है। ये बेंजीन रिंग है, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें बेंजीन है और इसमें ये साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, जबकि उसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजेल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट बात कर लें। अब आपको नेक्स्ट, अब देखो इसका नाम मैंने बताया था अभी, इसका नाम होता है प्रोपियोफिनोन। क्या नाम होता है? प्रोपियोफिनोन। यदि IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3, तो देखो 1 फिनाइल 1 फ्लाइन प्रोपेन 1 ऑन। क्या नाम हो गया? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। नेक्स्ट बात करेंगे CH3 CH2 CO CH2। अब देखो ये CO ग्रुप लगा हुआ है, इसे ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो। तो ऑक्सो को बताओ 3 ऑक्सो पेंटेन 1L, पेंटेन L हो जाएगा ये। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बात करें। अब देखो जैसे आपको मैंने बताया फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करो। यदि CHO कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 आ जाए तो अपन कभी भी उनका प्रीफिक्स यूज नहीं करते, उनका सीधा ही क्या करते हैं अपन? सफिक्स यूज कर लेते हैं। तो देखो भाई आपको याद रखना है, अब ये नंबरिंग कर लेते हैं अपन। तो ये कार्बन की वैलेंसी 3 ही हो रही है तो यहाँ CH2 लगा दे, और ये पूरी हो रही है CH2 हो गया। ठीक है, चलो 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे। आगे बात समझ में। काफी बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि L लगाएं क्या लगाएं, तो बच्चों याद रखना जब 3 होते हैं ना तो 3 में आपको सीधा ही कार्बेल्डिहाइड यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे।
यदि बेंजीन रिंग के ऊपर दो CH ग्रुप लगे हो तो पथाइल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। और यदि आपको आईयूपीएसी ने पूछा है तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, 1,2 डाई, डाई लगाना पड़ेगा यहाँ, डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर इस तरीके से दे रखा है तो इसे देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। ये याद कर लेना भैया, मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दो CH3 है C, अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3, अर्थात फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है उस पर क्या है, मिथाइल की दो सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसके लिए क्या हो गया, मेसिटाइल ऑक्साइड। आईयूपीएसी नेम तो आप लिख ही सकते हो इसका। देखो भाई 4 मिथाइल और नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, पेंटेन 3, पेंट 3 इन 1 2 ऑन, क्या हो जाएगा 2 ऑन। आईयूपीएसी नेम में कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन कॉमन नेम आपको याद होनी चाहिए, मेसिटाइल ऑक्साइड है ये। चलो जी नेक्स्ट बात करें, HCOH को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसका नाम इथेनोइक एसिड है, इसका नाम मीथेनोइक एसिड है। COOH दे रखा हो ऑक्जेलिक एसिड, इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, याद रख लेना, ओम्स गैप, क्या याद करना है, ओम्स गैप। ओम्स का मतलब 0 CH3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। पिछली बार पेपर में आया हुआ है एडिपिक एसिड का, तो देखो भाई देखते चलो फटाफट। COOH को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में मेलोनिक एसिड CH2COOH को, यदि आईयूपीएसी नेम लिखना है तो 1, अब देखो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसके बाद सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड 2 CH2 होंगे तो सक्सिनिक एसिड हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो 1 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यदि आपको ग्लूटेरिक एसिड दे रखा है तो 5 है इसमें, तो 1 2 3 4 5, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड हो जाएगा। इसके बाद में एडिपिक एसिड होगा तो इसमें हो जाएगा बेंटी हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, यदि पाल्मिटिक एसिड दे रखा है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड हो जाएगा नाम इसका, ठीक है। इस तरीके से नाम लिख दोगे भाई सीधा सीधा। नेक्स्ट, यदि बेंजीन पर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड नाम हो गया इसका। यदि बेंजीन पर 2 COOH ग्रुप लगा रखा है तो उसका नाम हो गया थैलिक एसिड, क्या नाम हो गया, थैलिक एसिड। और यदि आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं जी, एनिलीन। अब देखो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, इसे बोलते हैं ऑर्थोटोलुडीन, क्या बोलते हैं, ऑर्थोटोलुडीन। आपको पेपर में कई बार ही पूछता है राइट आईयूपीएक नेम ऑफ ऑर्थोटोलुडीन, तो आपको याद रखना है इसका नाम है 2 मिथाइल एनिलीन, क्या नाम है जी, 2 मिथाइल एनिलीन। इसके बाद में नेक्स्ट, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के 2 CH3 लगा दिए, तो आप जानते हैं बाकी नेम तो सेम चलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के केस में आपको सब्स्टिट्यूट देखना है, तो नाइट्रोजन से ही इसकी क्या होती है, नेमिंग होती है। कैसे होगी, NN डाई मिथाइल एनिलीन हो जाएगा नाम। और यदि आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन अमीन। यदि बेंजीन के ऊपर SO3OH दे रखा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे बात समझ में, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई हुई होंगी। कोई परेशानी भाई, बोलो, कोई परेशानी किसी को? चलो भाई, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब देखो थोड़ी एक सूचना है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कुंभज क्लासेज करके अपना एक ऑफलाइन सेंटर है जिसके अंतर्गत 1 से 8 की क्लासें अभी बंद है, 1 से 8 की क्लास अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। 9 10th में मैथ साइंस SST और इंग्लिश, मैथ साइंस SST और इंग्लिश ये सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है।
इसके बाद में 11th 12th में केमिस्ट्री तो है ही है, केमिस्ट्री के बाद में फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है और मैथ भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाया है, बस इस बार अपने पास फैकल्टी है तो फैकल्टी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ पूरा है। उसके बाद में एडमिशन ओपन है। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए पूरा बैच है। अब मैंने पहले केमिस्ट्री की चलाई थी तो केमिस्ट्री के स्पेशल बैच डाल रखा है, इस बार पूरे बैच हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। यदि नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो हमारे लिए तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपको पूरी फैकल्टी ऐसी मिलने वाली है जो क्या है प्रीवियस ईयर में नीट जेई को पढ़ा रही है। ठीक है, मिनिमम फीस में बिल्कुल आप जितनी भी फीस है ना उससे मिनिमम, जहां कोचिंगों में 1.5 लाख रुपए देते हो अपनी लगा लो, उससे भी आधी से फीस है, मतलब उसकी 40% फीस में अपन आपको पूरा नीट जेई का कंटेंट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर यदि करना चाहते हो आप तो ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप आप यहाँ मैसेज कर सकते हो। ऑफलाइन सेंटर जामडौली के अंदर है। ठीक है, जामडौली के अंदर है। कुछ टाइम के बाद में आपको वहां बैनर लग जाएंगे, बैनर के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो देखो भाई, क्लास 12th के एग्जाम अभी कंप्लीट हो जाएंगे आपके, क्लास 12th के एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 12th के जैसे एग्जाम कंप्लीट होंगे भाई, ठीक है, क्लास 12th के एग्जाम कंप्लीट होंगे 4 मार्च को। 4 मार्च को अपना केमिस्ट्री का एग्जाम है लास्ट में, तो केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद में अब देखो अप्रैल का देखो अप्रैल का जो अटेम है, अप्रैल में जेई का मेंस का एग्जाम लगेगा, तो अप्रैल के लिए आपके जो एग्जाम है वो मेरे को लग रहा है 5 से और 10 के बीच में होंगे, 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में कंप्लीट होंगे। तो जिसके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कम से कम 8 मार्च से। कब से करेंगे? 8 मार्च मंडे से करेंगे, क्योंकि उसके पहले होली है और होली के जस्ट बाद ही अपन ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 12th पास जैसे बोर्ड का एग्जाम दे लेगा, बोर्ड के एग्जाम देने के बाद में यदि रिवीजन करना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है, मिनिमम फीस के अंदर, ज्यादा फीस नहीं लेंगे, मिनिमम फीस। उसके बाद में आप जानते हो 3 मई को आपका नीट का पेपर है। किसका पेपर है? नीट का पेपर है। और नीट के पेपर से आजकल बीएससी नर्सिंग का एग्जाम भी ले रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम लेंगे वो, तो बीएससी नर्सिंग में भी वही सिलेबस आएगा। तो उसके लिए देखो मार्च, अप्रैल और मई, अर्थात अपना 62 दिन है अपने पास। कितने दिन है? 62 डेज है, 62 डेज, अर्थात ये मंगा लो अप्रोक्सीमेट 60 दिन है। 60 दिन में भी अपन वही क्रैश कोर्स कराएंगे आपको जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे नीट क्रैश कोर्स करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपके रिवीजन, अर्थात आपने पढ़ तो पूरा रखा है लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनको अपन सोल्व करा देंगे आपको, ताकि आपका डर निकल जाएगा। अब आपने अपना रिजल्ट देखा होगा इस बार का, इस बार रिजल्ट देखा तो आपके परसेंटाइल आ रहे हैं 50, 55, 65, 60, ये कोई परसेंटाइल नहीं भाई। परसेंटाइल देखोगे तो अभी रिजल्ट आए देख लो, 100 परसेंटाइल भी है, 99 भी है, 98 भी है। ऐसे परसेंटाइल में यदि जाना है तो जुड़ जाओ अपन से। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे क्लास 11th में आपके जो साथी हैं, अब देखो काफी बार ऐसा होता है कि जैसे काफी बच्चे, अब जैसे ये तो ये अभी का काम है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होगा जो 12th पास कर लेगा, पहले ये कहेगा सर मैं 12th पास कर लूं, 12th पास के बाद में ही सारे काम करूंगा। तो 12th पास के बाद में तो देखो भाई 2027 में जो नीट का एग्जाम देगा, तो नीट का एग्जाम देगा तो कम से कम अभी से कोर्स स्टार्ट हो गए सभी कोचिंगों में, एलन, आकाश, सभी जगह अभी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। जो क्लास 11th में 2027 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी अपन 10 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आप उसके अंदर आओ, आपको 11th 12th और 12th भी तो पढ़ाएंगे, 12th के साथ में आपको एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो भी बच्चे 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, 10th क्लास का एग्जाम दे लो, उनके 15 मार्च से, किससे? 15 मार्च से। अब पेपर देकर के आपको पता तो पड़ जाएगा कि पास अपन हो ही जाएंगे। तो 15 मार्च से अपन फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं नीट का, जो आप कब दोगे? 2028 में। कब दोगे? 2028 के अंदर, अर्थात 2 साल अपने पास पढ़ोगे तो आपका अच्छा स्कोर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ,
सपने आप देखो पूरा अपन करेंगे। उसको कैसे करेंगे? बस आपको पढ़ा करके करेंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नक्का में सावधान, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको गोल गोल घुमाते हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा। जहां अच्छा कंटेंट है वहीं पढ़ो, क्योंकि कंटेंट ही काम आता है क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में, बातें कभी भी काम नहीं आती। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जामडौली के अंतर्गत अपनी ऑफलाइन सेंटर है, वहां आकर के आप विजिट कर सकते हो। क्लास लेकर के देखो, सभी जगह क्लास लेकर के देखो, हमारे यहाँ लेकर के देखो। यदि आपको अच्छा लगता है तो फीस जमा करा दो, नहीं लगता है तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, काफी कोचिंग है, पढ़ाने वाले बहुत हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं। आई होप आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है और आपको कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम भी समझा दिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।